हेलो नमस्कार साथियों। अभी एसएमसी के आपकी ट्रेनिंग चल रही है हर विद्यालय की, जिसमें विद्यालय विकास योजना प्रपत्र भरने के लिए आपको दिया जाएगा। ये बिहार शिक्षा परियोजना परिषद पटना और राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद पटना द्वारा विकसित है। इसमें हम देखेंगे कि सबसे पहले हमें एक फ़ोटो लगाने के लिए अपने विद्यालय का मिलेगा। तो इसमें हम अपने विद्यालय का एक रंगीन चित्र लेकर के लगा देंगे। उसके बाद प्रपत्र 1 पर आएंगे, जिसमें हमें आधारभूत संरचना संबंधी सूचना प्रदान करना है। इसमें अपने विद्यालय के एड्रेस वगैरह लिखने के उपरांत आरटीई के अनुसार जो भी संख्या आवश्यकता होती है, वर्ग कक्षीय, शौचालय, पेयजल या अन्य सारी चीज़ों को उसको भरेंगे और हमारे विद्यालय में जो उपलब्ध है उसे भरा जाएगा और वर्तमान स्थिति उसकी क्या है उसे भरा जाएगा। लेकिन ये भी ध्यान रखेंगे कि विद्युतीकरण, रैंप, शौचालय इत्यादि में संख्या नहीं देना है, बल्कि मैंने जिस तरह से भरा है उसी प्रकार से आप अपने विद्यालय में उपलब्ध और स्थिति के अनुसार भर लेंगे। उसके बाद आते हैं प्रपत्र 2 पर, जिसमें नामांकित छात्र छात्रों की संख्या पूछी गई है वर्गवार। तो अपने वर्गवार जो है छात्र छात्राओं की संख्या को हम दे देंगे, और अगर विद्यालय के बाहर के बच्चे हैं तो उसे प्रपत्र 3 में भरेंगे। और अगर आपके विद्यालय से बाहर के बच्चों की कोई सूची नहीं है, कोई बाहर बच्चा नहीं है, तो उस स्थिति में हम उसमें नील लिख देंगे। और इसके बाद आते हैं अब प्रपत्र 4 पर। इसमें हम देखेंगे कि प्रपत्र 4 में कुल नामांकन सभी क्लास के देने हैं, हर क्लास के अलग अलग, और उसमें छात्र छात्राओं की संख्या के साथ साथ में उनके औसत उपस्थिति को भी निकालना है। तो मैंने यहाँ पे फॉर्मूला दे दिया है कि 3 माह की औसत उपस्थिति मांग रहा है। तो इस प्रकार से हम 3 माह की औसत उपस्थिति बराबर क्या हो जाएगा, तो 3 माह में छात्राओं की, या अगर छात्र का निकाल रहे हैं तो छात्र की कुल उपस्थिति को भाग दे देना है 3 माह के कुल कार्य दिवसों की संख्या से। इसके बाद प्रपत्र 5 में हम देखते हैं कि इसमें 2 वर्षों का आय व्यय का ब्यौरा दिया गया है। तो 2024-25 में 25-25 हज़ार रुपये हमारे विद्यालय विकास और विद्यालय रख रखाव में आए थे। तो इस प्रकार से हम उसे इस प्रकार भरेंगे और शेष राशि को शून्य कर देंगे। और उसी प्रकार से 5,000 रुपया अन्य मद से आए थे खर्च के लिए, तो उसको भी हम दिखाएंगे। और आपने अगर वो खर्च किया कर दिया है तो वे राशि में 5,000 देंगे। तो अब इस प्रकार से हमें बचेगा शून्य। अब देखते हैं वित्तीय वर्ष 2025-26, तो इसमें भी आप अपने अनुसार भर लेंगे जो भी खर्च है। फिर आते हैं शिक्षक और अन्य से संबंधित ब्यौरा। तो इसमें जो भी है प्रधान अध्यापक हैं तो नहीं लिखे हैं, हाँ लिख दीजिए, अगर नहीं है तो नहीं, सहायक शिक्षक नहीं है तो नहीं, हाँ है तो हाँ, और जो भी संख्या शिक्षक से और अध्यापक से वो सारी चीज़ों को हम यहाँ पे दर्शा देंगे। उसके बाद बात करते हैं प्रपत्र 7 का। तो इसमें वर्तमान स्थिति को दिखाना है कि पुस्तकालय का उपयोग होता है कि नहीं। अगर होता है तो उसमें संख्या भी दर्शा देना है। प्रतिदिन खेल कूद होता है तो उसके बारे में लिखना है, हाँ, और बच्चों की संख्या दर्शा देने हैं जो भी हैं, क्योंकि सभी बच्चे खेल कूद करते हैं। और अभियुक्ति में लिख सकते हैं कि सभी बच्चों को खेल कूद कराया जाता है। उसी तरह से बाल केंद्रित शिक्षण की बात की जाए तो इसमें हाँ लिखेंगे और गतिविधि आधारित शिक्षण होता है। इसी प्रकार से सारी चीज़ों को भर लेंगे। अगर 8 प्रपत्र की बात करें तो इसमें कुल नामांकित छात्रों की संख्या को लिखना है वर्गवार, और उसके बाद जो भी ग्रेडिंग परीक्षा दिया गया था उस आप निकाल लीजिएगा अपना रजिस्टर, और उसके अनुसार ग्रेडिंग के हिसाब से सभी की संख्या को उनके सामने दर्शा देना है। अब बात करते हैं प्रपत्र 9 की। तो प्रपत्र 9 में आंगनबाड़ी का ब्यौरा देना है। तो हमारे यहाँ चूँकि आंगनबाड़ी नहीं है, इसे हमने नॉट एप्लीकेबल लिख दिया है यहाँ पे, या आप नील भी लिख सकते हैं। और जहाँ पे है तो वो आंगनबाड़ी वाले से ही ये सारे ब्यौरा को भरवा लेंगे, वो भर करके आपको दे देंगे या आप उनसे मांग सकते हैं ये सूचना, और उसके अनुसार जो है आप इसमें ब्यौरा को भर देंगे। अब बात करते हैं प्रपत्र 10 की। तो प्रपत्र 10 को जो है बहुत सोच समझकर बढ़िया से आप देख लीजिए इस प्रकार से, और हमारे फॉर्मेट में यहाँ पे जिस तरीके से मैंने भरा है इसके अनुसार आप देख लीजिए कि है तो हाँ लिखिए, नहीं है तो नहीं लिखिए, और उसकी वर्तमान भौतिक स्थिति के बारे में भी आपको बता देना है। अब आते हैं प्रपत्र, इसी प्रपत्र में देखते हैं इसके बैक साइड में दिया है, इसमें भी विद्यालय में सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं कि नहीं, गुणवत्ता के बिंदु हैं, मध्याह्न भोजन वगैरह, शिक्षण अधिगम। तो इसमें आप अपने अनुसार भर लेंगे या देख करके भर सकते हैं। और उसके बाद प्रपत्र 11 की बात करें तो इसमें भी वही सारी चीज़ें हैं, सामग्री और क्या आवश्यकता है, उसकी लागत क्या होगी,
ये सरकार से प्राप्त होगी या समुदाय से प्राप्त होगी, और माहवर्ष और दायित्व के बारे में सभी जानकारियों को देना है। तो इस प्रकार से हम देख रहे हैं कि ये सारी चीज़ों को हम भर लेंगे और भर करके और हम SMC की मीटिंग जो हो रही है उसके अंतिम दिन अपने प्रशिक्षक को इसे स्वयं सौंप देंगे। धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। अगर वीडियो पसंद हुआ तो लाइक और शेयर और कमेंट करें। धन्यवाद।